नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जैसी लाभकारी योजनाओं का भोले भाले लोगों को झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह को कानपुर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा साइबर अपराध के 4 अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार के नेतृत्व में चकैरी पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने दी। मीडिया से आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। शातिर फर्जी नंबर से कॉल करके झूठे मुकदमों में फंसाने, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। लोगों को फंसाकर उनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर दस्तावेज से फर्जी खाता खुलवाना तथा चेकबुक और एटीएम को पोस्ट ऑफिस के फर्जी पते पर मंगवाना जैसे कार्य किया जाता था। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह से 15 अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड, 3 एंड्रॉइड और 2 कीपैड फोन, 2 सिम कार्ड, 1 चेकबुक और 5,210 नगद रुपए बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले में गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसके लिए पुलिस ने अलग टीमों का गठन किया है। ये देखिए, साइबर क्राइम से संबंधित ये पूरा घटनाक्रम है। 4 एक्यूज हम लोगों ने पकड़ा है और ये जो सूचना हम लोगों को मिल रही थी, उसमें सूचनाएं मिल रही थी कि एक गैंग यहाँ पे है जो ऑपरेट कर रहा है और लोगों को कॉल करके उनको फर्जी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम पे उनको कॉल करता है, फिर उनसे पैसे की मांग करता है, फिर पैसे के माध्यम से और उनको ठगता है। ये मेरे यहाँ भी शिकायतें मिल रही थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी शिकायतें आई थी। वहाँ से हम लोगों को गूगल लिंक आया कि साहब ये मुलजिम की लोकेशन है और इस लोकेशन के आधार पे हमारे यहाँ घटना हुई है, इस पर आप लोग डेवलप करें। प्रेमा फेसी जब हमने पूरी टीम लगाई सर्विलांस की, तो ये पता चला कि भीमसेन के पास जो 2-3 गाँव हैं, उन गाँव में इस तरीके का गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। इसमें जो मेन है इसका जो घटनाक्रम है वो आप देखेंगे, जो इसमें जो डाकिया था, इसके घर में पोस्ट ऑफिस है और ये पूरा गैंग ये करता है कि ये कभी देवरिया, सुल्तानपुर, अमेठी, विभिन्न जगहों पे लोगों से फर्जी सिम लालच दे करके लेते हैं। उनकी आईडी ले लेंगे, जैसे सपोज करिए कोई रिक्शा वाला है, अब उसको 2,000-4,000 रुपये का लालच दिया, उससे फर्जी सिम ले ली। सिम लेने के बाद फिर किसी को वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उसको लालच देते हैं उससे बैंक अकाउंट। तो सिम इनके पास फर्जी हो गए, बैंक अकाउंट फर्जी हो गए। बैंक अकाउंट भरते समय ये करते ये हैं कि उसमें नंबर अपना डालते हैं, वो जो फर्जी वाला सिम होता है उसका नंबर अपना डालते हैं और एटीएम भी उसी पे लेते हैं और पता अपना यहाँ का देते हैं। पता अपने घर का नहीं देते हैं, पता अपने गांव का देते हैं, नाम को देते हैं। और फिर जब बैंक से चीज़ें डिलीवरी होती हैं या जो वहाँ से जो सिम डिलीवरी होती है वो जब डाक खाने पर आती है, तो लोकल जो डाकिया है वहाँ पे ये करता क्या है कि ये उनको जा करके डिलीवरी करता है। हमने जो पता किया इसमें पूरी गैंग में कि ये सुबह से शाम तक लग जाएंगे, गांव से बाहर खेतों में चले जाते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे और लोगों को कॉल करते रहते हैं। वो एक सीरीज का नंबर उठाते हैं, उस सीरीज के नंबर में कॉल करेंगे और दिन भर में सपोज करिए 10-100 लोगों को कॉल किया तो 8 से 10 या 5 से 7 लोग फंस गए। जैसे फंसता है वो उसको कहते हैं भाई इस अकाउंट में पैसा डालो और तुम्हारा ये हो जाएगा। उस अकाउंट में पैसा डालते हैं, पैसा डालने के बाद फिर जैसे पैसा आता है और अकाउंट में चूंकि एटीएम इनके पास होता है तो इनको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अकाउंट से पैसा बाई हैंड निकाल के कैश अपने पास रख लेते हैं। इसमें जो कॉल करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कॉल करता है उसको टोटल जो मनी आती है, सपोज करिए 1 लाख आई तो उसका 20% उसका कि वो उसने अगर दिन भर में मान लीजिए 5 कस्टमर को या 5 को उसने फ्रॉड की और उसमें 5 लाख रुपए आए तो 1 लाख रुपए वो अपना कमीशन लेता है, बाकी फिर इनमें आपसे बढ़ता है। मैं इसमें डाक विभाग जो है उसको भी मैं लेटर लिख रहा हूँ कि आपने जो अपने गाँव में डाक खोला है वहाँ पे जो पते आ रहे हैं वो पते एक छूट नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे दे देते हैं, गांव का नाम देते हैं, फर्जी देते हैं और ले जाकर उनको डिलीवरी कर जाते हैं। तो इसमें हम आगे और काम करेंगे, इन पे कार्रवाई करेंगे। ये 2-3 गांव इस तरीके के रैकेट में पूरे इन्वॉल्व हैं और मेरा ये है कि पहले इनको जेल भेजें, इनको डॉक्यूमेंट बेस्ड बनाएं, इनका एक रिकॉर्ड तैयार करें, ताकि इस तरीके की जो एक जनता के साथ ये ठगी कर रहे हैं, जो जनता परेशान हो रही है, चूँकि ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए उतना बड़ा एक परसू करना मुश्किल काम होता है। 30,000, 35,000, 40,000 रुपए के लिए एक नॉर्मल आदमी मुकदमा लिखाने नहीं जाता है कि कौन इस पचड़े में पड़े।
तो हम लोगों का प्रयास ये है कि ये यहाँ से ये चीज़ समूल नष्ट हो। सर कितने लोग हैं, क्या इसमें सरकारी विभाग का भी कोई आदमी जो बताया जा रहा है? मैंने कहा ना, जो मेन डाक खाना है भीमसेन का, वहाँ पे जो इसके घर में खुला हुआ है, तो जो डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है। नहीं, इसके घर में डाक खाना है, लेकिन जब डाक खाना वहाँ पे जब डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है। और डिलीवर ये करता है, उसका प्रोसेस ये है कि जैसे डाक खाना आता है उन्होंने एग्जैक्ट अपना नाम पता नहीं देते, और क्योंकि फर्जी सिम है और फर्जी अकाउंट है, तो उस अकाउंट से वो जब तक सिम चलती है, सपोज करिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन चला, जब तक वो सिम ब्लॉक नहीं होती या कंपनी में कंप्लेन नहीं जाती है, तब तक उससे वो जनता को ठगते रहते हैं। अभी इनके मैंने पूरे अकाउंट निकलवा रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत जगह बहुत कंप्लेन होगी, नहीं पता है इनके कॉलिंग पैटर्न, इनका कॉल डिटेल और इनके अकाउंट डिटेल में। इनके अकाउंट डिटेल में मैं देख रहा हूँ जितने इन्होंने अकाउंट निकाले हैं उसमें कब किनके पैसे आए हैं, कहाँ से, फिर उससे पता चलेगा कि एक्चुअल कहाँ से पैसा इनके अकाउंट में आया। भैया गिरोह के सदस्य जो हैं कॉल करके क्या चंद लाइनें बोल के सामने वाले आदमी को वो जैसे वो कहते हैं कि भाई आपका एक प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके निकला हुआ है, या ये चीजें निकली हुई हैं, या सरकारी योजना में आपने ये फार्म नहीं भरा, तो इस तरीके की चीजें वो करते हैं। और आदमी जो होता है सोचता है भाई चलो ठीक है हमें स्कीम मिल रही है, तो ये ठगने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ना कि अब एक आदमी जब उसको होता है घर में, जैसे लेडीज हैं या बुजुर्ग हैं, अब नहीं पता होता है, और उसमें वो जब प्रयास करते हैं नहीं हम आपको दिलवा देंगे, या आपका ये रिकॉर्ड कम है या ये चीजें कम है, तो अब ठगने के हैं। तो मैंने कहा ना सुबह से शाम तक 100 लोगों से बात कर रहे हैं, हो सकता है 90 लोग अलर्ट हों, लेकिन 10 लोग फंस जाए। कितने लाख की बरामदगी है? क्या कितने लाख की बरामदगी है? नहीं, इसमें 4 लोग बरामदी है, पूरा उनका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, अकाउंट का हम लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ लोकल सिम इसलिए नहीं लेते हैं कि लोकल एड्रेस होगा तो पता चल जाएगा। अभी जो हम लोगों ने सिम पकड़ा वो देवरिया की पकड़ी है। अब वहां पे किसी को तैयार करते हैं, फिर वहां से डाक से सिम यहाँ पे आती है, एड्रेस भीमसेन का देते हैं। जैसे डाक पे आती है, डाकिया को पता है, जिसके घर में डाक खाना है उसको पता है कि ये सिम हमको किसको डिलीवर करनी है, वो सिम उसको फर्जी नाम से डिलीवर हो जाती है। नाम भी एग्जैक्ट नहीं होता गाँव का। कुल मिला के जिसके घर में मुकेश है, जो जिसके घर में पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, गैंग का सरगना है एक तरीके से। नहीं, सरगना तो और है, दूसरा है जो अभी नहीं पकड़ा गया है। बरामदगी इनसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, आपने देखा, पूरी फर्जी सिम, फर्जी सेट, फर्जी आईडी, एटीएम सब पूरे बरामद हुए हैं। और इसमें चकेरी की 2 घटना एटीएम का जो है ना वो भी खुला। नहीं, डिटेल हमारी टीम लगी हुई है। नहीं बताया ना, वही मैं बता रहा हूँ ना, पूछताछ में ही तो बता रहा हूँ ये पूरी चीज। अब वो डाटा से देख कौन बताता है, वो तो जितने पकड़ गए उतने बता दिया, लेकिन बाकी चीज इसका डिटेल हम खंगाल रहे हैं। और प्रयास ये है कि ये जो 2-3 जो वहां पे गांव है, जिस तरीके का नेक्सस है, और ये उसको हम लोग क्रश करें और उसको खत्म करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।